जय श्री राम ट्रेडर, दिस इज योर होस्ट निलोत्पल फ्रॉम माय बिलोवेड विद्याक्षया। एंड आज हम ये देखने आए हैं कि जो कमिंग वीक है हमारा, वो वीक हमारा कंप्लीटली कैसा रह सकता है। क्या इस वीक हमें कोई अच्छा मूव्स मिलेगा, या फिर क्या हमें इस वीक कोई बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा, या फिर क्या हमें इस वीक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा ऑल टाइम हाई ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए, सिंपल सी बात है, आपका कुछ चीज़ें बहुत प्रोमिनेंटली हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया विक्स बहुत बुरी तरह गिर चुका है। सेकेंड ऑफ ऑल, आपके इंडेसेस में सारा करेक्शन आ चुका है। थर्ड, आपका जो वार का सिचुएशन था वो कम चुका है। अभी आपका टाइम आ चुका है इंटरेस्ट रेट्स कम होने का। यूएस वाले कम नहीं कर रहे हैं, तो चांसेस आर वेरी हाई कि इंडिया वाले ही स्टार्टिंग कर दे। ये स्टार्टिंग कब होने वाला है? ये स्टार्टिंग आपके जस्ट इलेक्शन के, मोस्ट प्रोबेबली ये आपके इलेक्शन के थोड़ा बहुत पहले ही होगा, या इलेक्शन रिजल्ट्स के आसपास होगा। तो इफ यू थिंक दैट थिंग्स आर बैड नाउ, देन डोंट वरी, थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए मार्केट्स को। मार्केट कुछ दिन और रेंज में रहने वाले हैं। उसके बाद आपकी रिएक्शन रैली फ्रॉम द मंथ ऑफ मे स्टार्ट होने वाली है। नाउ, मई की बात छोड़ देते हैं, अभी फिलहाल हम नेक्स्ट वीक की बात कर रहे थे जिसमें मई स्टार्ट होगा। उस वीक की बात कर रहे थे कि नेक्स्ट वीक कैसे मूव रह सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, निफ्टी में अगर आप देखने जाओ ना डेली टाइम फ्रेम, तो निफ्टी उतना वीक नहीं है। अगर आप बोल रहे हो कि हाँ भाई, कैसे बोल सकता है तू वीक नहीं है, तेरे को दिखता नहीं है क्या, आंख नहीं है क्या तेरा, देख रेड कैंडल बना है, वो भी क्या ओपन इज इक्वल टू हाई बना है। तो मैं सिंपली यही बोल रहा हूँ कि मार्केट्स उतने वीक नहीं है, क्योंकि भले ही आपको एक सेलिंग कैंडल दिखाई दे रही हो, बट टू बी रियली ऑनेस्ट, इस सेलिंग कैंडल का वॉल्यूम हमारे प्रीवियस डे के बाइंग कैंडल के वॉल्यूम से कम है। मतलब बेसिकली ये आपका सेलिंग नहीं था, ये आपका था रिट्रेसमेंट। सेलिंग हम इसको कब कहेंगे? हम एक वापस से छोटा सा ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम सेलिंग हम मूव तभी कह सकते हैं जब हमारा एक लेवल ब्रेक हो। ये एक लेवल कौन सा है? हमारा ये एक लेवल रहेगा समवट अराउंड निफ्टी में 22,305। 22,305 के नीचे आप सेल करो, बट जब तक मार्केट 22,305 के नीचे ना जाए, आप सेलिंग के बारे में मत सोचिए। ठीक है, क्योंकि अभी बड़े सेलर्स इतने इमीडिएटली नहीं आने वाले हैं। ग्लोबल सिनेरियोस कुछ भी हो, इंडियन मार्केट्स थोड़े बहुत ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड ही है अभी के लिए। नाउ, ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, लेट्स सी निफ्टी ने क्या कैंडल बनाया है। तो ऑन द वीकली टाइम फ्रेम निफ्टी ने काइंड ऑफ एक बेसिक सा काइंड ऑफ बुलिश टू साइडवेज कैंडल बनाया हुआ है। इसका यही मतलब है कि नेक्स्ट वीक हम सेलिंग की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, बट अगर रख भी रहे तो सेलिंग छोटी मोटी आने वाली है। एक तगड़ी सेलिंग आपको कब मिलेगी? एक तगड़ी सेलिंग आपको मिलेगी 22,305 के नीचे। उसके अलावा अगर मार्केट्स 22,305 के ऊपर रहे, या फिर 22,000 के ऊपर भी रहे, तो सेलिंग के मूव्स की एक्सपेक्टेशन आप कमा दीजिए, एकदम कम रखिए। अगर आप सेलिंग कर भी रहे हो तो अपने क्वांटिटीज प्लीज 50% रखिएगा। फायदा आप ही का होगा, फायदा मेरा नहीं होगा। तो सेलिंग के लिए तो हो गया भाई, सेलिंग का डिस्कशन हमने कर लिया। अब बाइंग मूव कहाँ मिलेगा? तो वीकली टाइम के हिसाब से बाइंग मूव आपको इस वीकली कैंडल के ऊपर ही मिलेगा। अच्छा, और इस वीकली कैंडल का हाई कितना है? 22,625। तो अभी इमीडिएटली क्या करें, क्योंकि 22,625 तो काफी दूर है, उस लेवल तक निफ्टी अब तक पहुंचा नहीं है। वो डिसाइड होगा हमारे गैप अप या गैप डाउन से कि निफ्टी वहां तक पहुंचेगा कि नहीं। बट अगर हम वापस से डेली टाइम फ्रेम चेक करने जाए, तो हमें ये दिखेगा कि 22,625 हमारे प्रीवियस डे के हाई का लेवल है। मतलब निफ्टी में अभी भी थोड़ा बहुत स्कोप है कि निफ्टी अगर मंडे को 22,625 के ऊपर सस्टेन किया बाय एनी चांस, ये आपका सेटअप मंडे के लिए रहेगा। अगर निफ्टी मंडे को ओपन होने के बाद, मान लीजिए हल्का फुल्का गैप अप अगर ओपन हो गया, ओपन होने के बाद 22,625 के ऊपर सस्टेन किया, तो आपका बहुत तगड़ा मोमेंटम बनेगा कॉल्स का निफ्टी में। वहां पे आपको एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप यहाँ पे नीचे से बेसिक सा एक प्राइस एक्शन देखिए। मार्केट एक बहुत ही प्यारा हायर हाई हायर लो पैटर्न बना बना के ऊपर जाना चाह रहा है अभी। एंड ये पैटर्न अभी ब्रेक नहीं हुआ है। अभी भी मार्केट ने अपना हायर लो पैटर्न बरकरार रखा है। तो मार्केट यही बोल रहा है कि शायद से इंट्राडे मूव्स हम भले ही एक दो मूव्स हम छोटे मोटे दे दे, बट ओवरऑल स्पीकिंग हम अभी भी स्ट्रांग हैं, हम अभी भी कुछ कोई वीक साइंस नहीं दे रहे हैं। तो अभी अगर हमें इमीडिएट मतलब ऐसा बाइंग करना है कि हाँ भाई, हमें ये इस रैली को पहले ही कैच करना है, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए हम सिंपली अपने प्रीवियस डे के कैंडल के डे लो हाई से डे लो को मार्क करेंगे। एंड जो हमारा 50%, या फिर अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो इट्स बेटर टू कैच द 60%। तो इन दोनों के बीच में एक लेवल ले लेते हैं जो कि बन जाएगा हमारा 22,525। तो 22,525 के ऊपर अगर मंडे को निफ्टी गया,
तो यहाँ पे आपका एक री एंट्री बनेगा, यहाँ पे आपका एक अच्छा एंट्री बनेगा कॉल्स में, जिसके टारगेट्स फर्स्ट होंगे 22,625, 100 पॉइंट्स का टारगेट है फर्स्ट निफ्टी में। अगर 22,625 ब्रेकआउट हो गया तो हमारे पास टारगेट्स क्या रहेंगे? अगर 22,625 ब्रेकआउट हो गया तो हमारे पास ऊपर की तरफ के टारगेट्स दो रहेंगे। पहला टारगेट हमारा रहेगा 22,690, अब अप्रोक्सीमेटली 22,700, एंड सेकंड टारगेट हमारा रहेगा ऑल टाइम हाई जो कि है अप्रोक्सीमेटली 22,775 का। ठीक है, एंड 22,775 के ऊपर अगर बाय चांस निफ्टी ब्रेकआउट दिया तो आप कॉल्स कैरी कर लीजिए फॉर नेक्स्ट डे, क्योंकि चांसेस आर वेरी हाई कि अगर 22,775 के ऊपर मार्केट ने एक दिन क्लोजिंग दी तो निफ्टी चांस ये चांस देगा कि आपको बहुत अच्छा बाइंग मिलेगा इन द नेक्स्ट 2-3 डेज ऑल्सो। सेलिंग के मूव्स क्या बनेंगे? सेलिंग के मूव्स आपका, मैं अगर आपको सेफ सेलिंग का बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के मूव्स 22,305 के नीचे ही मिलेंगे। तो बीच का जो रेंज रहेगा, काइंडली इग्नोर दिस रेंज। तो निफ्टी का सेटअप हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि मंडे को निफ्टी में कैसे मूव्स मिल सकते हैं। पहले कॉल्स का सेटअप कहाँ बनेगा? जब निफ्टी 22,525 के ऊपर सस्टेन होगा, जिसके टारगेट्स होंगे 22,625। सेकंड कॉल्स का सेटअप कहाँ बनेगा? सेकंड कॉल्स का सेटअप बनेगा 22,625 के ऊपर, जहां पे निफ्टी के टारगेट्स ऑन द हायर साइड रहेंगे 22,775। तीसरा कॉल्स का सेटअप इन केस ऑफ अ वेरी बिग गैप अप एंड मार्केट अगर गैप अप के बाद भी बुलिश हो रहा है तो फिर वो कॉल्स का सेटअप बनेगा 22,775 के ऊपर। नाउ पुट्स का सेटअप आपका सिर्फ निफ्टी में सिंपल एक ही सेटअप है, 22,305 के नीचे अगर मार्केट 22,305 के नीचे सस्टेन किया तो निफ्टी में पुट्स में काफी अच्छा मोमेंटम मिलेगा फॉर मंडे। अब ये तो बात हो गई निफ्टी की। अभी हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में फॉर द नेक्स्ट वीक कैसे मूव्स रहने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेक द वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली कैंडल आपको बैंक निफ्टी में यही कह रहा है कि हाँ भाई, हम अभी शायद से रेंज बाउंड जाए अगर हम इस वीक के कैंडल के लो एंड हाई के बीच में रहे तो, क्योंकि वीकली कैंडल बना है आपका डोजी कैंडल। तो आपका दो लेवल्स अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन द लोअर साइड 47,625, दैट्स योर लेवल फॉर बैंक निफ्टी। अगर आपको कोई अच्छा खासा ट्रेड चाहिए कि मेरे को वन साइड ट्रेड चाहिए पुट्स में, तो वो बनेगा आपका बैंक निफ्टी 22,625 के नीचे। अगर आप कॉल्स में सेटअप बनाना चाहते हो बैंक निफ्टी में, तो वो बनेगा हायर साइड में, ऊपर के साइड में आपका रेजिस्टेंस बनेगा सॉरी, बैंक निफ्टी में ऑन द लोअर साइड आपका सपोर्ट बनेगा 47,625 एंड हायर साइड में आपको रेजिस्टेंस बनेगा 48,680। तो आपके पास ये दो बड़े लेवल्स है, 47,625 से लेके 48,680, 1000 पॉइंट्स का रेंज बैंक निफ्टी ने आपको दे दिया है। एंड बैंक निफ्टी के चांसेस वेरी हाई है कि इस 1000 पॉइंट के बीच में शायद से मार्केट बहुत ज्यादा रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा दे आपको। नाउ अगर आप डेली कैंडल की बात करने जाए तो डेली कैंडल भी बैंक निफ्टी में क्या बना है? अगर आप कैंडल्स का वॉल्यूम चेक करें तो टू बी रियली ऑनेस्ट ये सेलिंग कोई बड़ी बात नहीं है, ये अगेन एक रिट्रेसमेंट कह दी, क्योंकि आप देख सकते हो जो बैंक निफ्टी का वॉल्यूम है सेलिंग का, वो वॉल्यूम कुछ खास नहीं है। पिछले वीक के बाइंग के हिसाब से आधा वॉल्यूम आया है, अप्रोक्सीमेटली 60% वॉल्यूम के आसपास आया है। तो अभी भी हम इसको एक रिट्रेसमेंट ही कह सकते हैं। अच्छा मूव्स की एक्सपेक्टेशन कॉल्स में हम रख सकते हैं 48,680 के ऊपर। अभी चलिए इसको छोड़ देता है, लेट्स सी ऑन द डेली टाइम फ्रेम, ऑन द आवरली टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, बैंक निफ्टी ने कोई बहुत बेरिश पैटर्न बनाया है क्या? तो टू बी रियली ऑनेस्ट यहाँ पे कोई बेरिश पैटर्न नहीं है। आप अगर यहाँ पे चेक करो इस पैटर्न को तो सिंपली एक लो है, एक हाई है, वापस से एक हायर लो है, एंड अभी एक हायर हाई बनने की तरफ बैंक निफ्टी जा रहा है। अगर आपको इस पर्टिकुलर ट्रेंड में एक सेलिंग का मोमेंटम देखना है तो सेलिंग आप कर सकते हो 48,100 के नीचे, जिसके नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन किया फिर से तो आपको एक छोटी मोटी सेलिंग दिख सकती है। नाउ ऑन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम अगर हम चेक करने जाए कि बैंक निफ्टी में क्या सेटअप बन के आ रहा है फॉर मंडे, आई जस्ट क्लोज द वॉल्यूम फॉर नाउ। ओके, तो बैंक निफ्टी का सेटअप क्या है? एक सेटअप आपका, देखिए यहाँ पे सेटअप्स बहुत सिंपल है। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करने जाए, पुट्स का सेटअप कहाँ बनेगा आपका? सिंपली 48,100 के नीचे। उसके अलावा डोंट कॉम्प्लिकेट द लेवल्स फॉर यू गाइस, सिंपल सेटअप रखिए, चार्ट को इतना सिंपल रहेगा उतना बढ़िया है। फॉर सेफ ट्रेडर्स बैंक निफ्टी में पुट्स का सेटअप बनेगा 48,100 के नीचे। फॉर सेफ ट्रेडर्स बैंक निफ्टी में कॉल्स का सेटअप बनेगा 48,680 के नीचे। इन केस ऑफ अ बिग गैप अप, अगर बिग गैप अप हुआ 48,680 के नीचे तो थोड़ा बहुत अगर आप रिट्रेसमेंट देख सकते हैं मार्केट में, फिर मार्केट जब अपने 48,680 के सपोर्ट पे आएगा वहां से एक बैंक देखने को मिल सकती है फिर से आपको। इन केस ऑफ बिग गैप डाउन फ्रेश सेलिंग कहाँ करेंगे आप? इन केस ऑफ बिग गैप डाउन फ्रेश सेलिंग आप 47,625 के नीचे ही करेंगे। नाउ अगर हमें अर्ली एंट्री करनी है तो क्या करें हम?
अगर हमें कोई अर्ली एंट्री करनी है बैंक निफ्टी के कॉल्स में, तो हम सिंपली बैंक निफ्टी के प्रीवियस डे के रेंज में 50% का जोन ढूंढेंगे, या फिर 50 से लेकर 60% का रोज जोन ढूंढेंगे, एंड हम 50% के लेवल के ऊपर आराम से कॉल्स में एंट्री कर सकते हैं। ये एंट्री थोड़ा बहुत रिस्की रहेगा अगेन, बट अगेन अगर आपको अर्ली एंट्री करनी है तो बेसिकली स्पीकिंग वो रिस्की ही होता है। तो अर्ली एंट्री अगर आप कर रहे हो तो अपने क्वांटिटी इसमें लो रखिएगा, भले ही आप अर्ली एंट्री कॉल्स में करें, पुट्स में करें, बट अगर अर्ली एंट्री कर रहे हैं तो क्वांटिटीज प्लीज लो रखिएगा, इसमें रिस्क होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए 48 390 का और आपने कॉल ले लिया, तो आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ बन के आ रहा है, 48,500 के आसपास। तो यहाँ पे अगर आप 110 पॉइंट पे खुश हो और आप बुक कर सकते हो, डेफिनेटली अर्ली एंट्री कीजिएगा। अगर आपने बुक नहीं किया तो चांसेस आर वेरी हाई कि वापस से 48,500 से हमें एक रिट्रेसमेंट मिले बैंक निफ्टी में। तो फॉर द नेक्स्ट वीक सेटअप अगर आप पूछने जाओ कि ओवरऑल क्या है बैंक निफ्टी का सेटअप, तो ओवरऑल सिनेरियो इज स्टिल बुलिश ऑन बैंक निफ्टी, नो सेकंड डाउट्स। सिंपली एक रिट्रेसमेंट था, जो भी सेलिंग था हमारा प्रीवियस डे का कैंडल में, ये रिट्रेसमेंट काफी इजीली कवर अप हो जाएगा अगर बैंक निफ्टी 48,680 के ऊपर सस्टेन किया तो। आप इस मूव को भूल भी जाओगे, इतना अच्छा बैंक दिखेगा बैंक निफ्टी 48,680 के ऊपर। एंड ऊपर की तरफ के टारगेट्स क्या रहेंगे, ऊपर की तरफ के फर्स्ट टारगेट जो आपके रहेंगे बैंक निफ्टी में, वो सिंपली आपके प्रीवियस स्विंग्स रहेंगे। 680 के ऊपर नेक्स्ट टारगेट रहेगा 800 का, 800 के ऊपर छोटा सा गैप फिलिंग रहेगा जिसका टारगेट रहेगा 900 का, मतलब 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा आपका। एंड 900 के ऊपर बैंक निफ्टी अच्छा मूव्स देगा 49,055 या 49,060 के ऊपर जो सस्टेन करेगा, क्योंकि तब आपका एटीएच ब्रेकआउट होगा, एंड तब बैंक निफ्टी एक बहुत सुंदर मोमेंटम देगा ऑन अ इंट्राडे बेसिस भी बोल लीजिए, या फिर ऑन अ पोजिशनल बेसिस भी बोल लीजिए। नाउ बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी की बात करने जाए तो फिन निफ्टी का चार्ट एंड सेटअप अप्रोक्सीमेटली बैंक निफ्टी जैसा ही है, बट अगेन फाइनेंशियल सेक्टर्स में थोड़ी ज्यादा ही सेलिंग होती है हर बार किसी किसी ना किसी रीजन से। तो फिन निफ्टी में जो सेटअप हो रहा है, फिन निफ्टी का जो सेलिंग हुआ है वो थोड़ा सा ज्यादा हुआ है बैंक निफ्टी के हिसाब से। तो अगर आप वीकली कैंडल चेक करने जाए फिन निफ्टी का, वो थोड़ा सा बेरिश दिखेगा इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी। बट अगर आप डेली कैंडल की बात करने जाए तो यहाँ पे आपके पास एक सेटअप बन के आ रहा है जिसको हम कहते हैं इनसाइड कैंडल सेटअप। मतलब बैंक निफ्टी ने, सॉरी मतलब फिन निफ्टी ने अपने 25 अप्रैल के लो को भी ब्रेक नहीं किया और हाई को भी ब्रेक नहीं किया। मतलब अभी मार्केट में अगर आपको कोई भी ट्रेड करना है फिन निफ्टी में, कोई भी, अगर आप बोल रहे हो मेरे को कॉल्स लेना है या फिर मेरे को पुट्स लेना है, तो आप बस ये दो ही लेवल मार्क कीजिए। इसके अलावा और कोई लेवल मार्क करने की गलती मत कीजिए, क्योंकि मार्केट्स इसके अलावा अगर आपको और कोई लेवल की तरफ इंपॉर्टेंस ज्यादा देंगे तो यू विल गेट ट्रैप, दैट्स फॉर श्योर। तो अभी के पास आपके लिए दो ही लेवल है, 21,270 ऑन द लोअर साइड, 21,613 ऑन द हायर साइड। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि मार्केट ने बनाया है इनसाइड कैंडल पैटर्न सेटअप। एंड अगर आप यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट देखो तो यहाँ पे एक बड़ा बॉक्स पैटर्न भी बना है। तो सिंपली सिंपल सेटअप है, इनसाइड कैंडल पैटर्न सेटअप है, बॉक्स पैटर्न सेटअप है। तो फिन निफ्टी का सेटअप यही बनेगा कि पुट्स में एंट्री करेंगे आप 21,270 के नीचे, कॉल्स में एंट्री करेंगे आप 21,613 के नीचे। उसके पहले कोई एंट्री मत कीजिए, जरूरत नहीं है कोई एंट्री की। अगर आपको अर्ली एंट्री करनी है तो फिन निफ्टी में मत कीजिए, वो अर्ली एंट्री आप किसी और इंडेक्सेस में कीजिएगा। इसमें बीच के रेंज में जो कुछ भी मूव्स होंगे, आपको भले ही एम पैटर्न दिखे, डब्ल्यू पैटर्न दिखे, हैमर दिखे, सब इग्नोर कर दीजिए। फिन निफ्टी का सेफेस्ट सेटअप है 21,613 के ऊपर कॉल, 21,270 के नीचे पुट्स, इसके बीच में जीरो ट्रेड्स। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिड कैप जिसकी एक्सपायरी है। तो मिड कैप का वीकली टाइम आपको सिंपली यही बोल रहा है कि हम इस कमिंग हफ्ते अपने एटीएच को ब्रेकआउट देंगे वेरी इजीली। मिड कैप का एटीएच बन के आ रहा है 11,120। 11,120 के ऊपर जब मिड कैप सस्टेन करेगा तो एक गामा ब्लास्ट, गामा ब्लास्ट का मतलब आपके प्रीमियम सारे एट वन गो बूम करके ब्लास्ट हो जाएंगे। आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम मिलेगा यहाँ पे कॉल्स के प्रीमियम्स में। मिड कैप में फिलहाल ये सेटअप बन के आ रहा है कि 11,120 के ऊपर अगर मिड कैप सस्टेन किया तो एक्सपेक्ट अ वन साइडेड रैली फ्रॉम मिड कैप इन कॉल्स। नाउ ऑन द डेली रेट में अगर बात करने जाए कि इसके इस एंट्री से पहले भी हमारे पास एक आध रेजिस्टेंस है जिनके ब्रेकआउट होने पे हम कॉल्स ले सकते हैं। तो वो रेजिस्टेंस रहेगा 11,030। तो 11,030 के ऊपर अगर मंडे को मार्केट जा रहा है, ये रहेगा आपका हीरो जीरो कॉल मिड कैप में फॉर मंडे। पहला, आप अर्ली एंट्री कब कर सकते हो मिड कैप में, इन केस मिड कैप ने आपको कोई फ्लैट ओपनिंग दिखा दी तो आप ये दो लेवल मार्क कर लीजिए। फर्स्ट लेवल आपका रहेगा 11,000 का, एंड नीचे की तरफ का सपोर्ट लेवल आपका रहेगा 10,938 का।
तो इन दो लेवल का हमने क्यों मार्क किया, क्योंकि इन दो लेवल के ऊपर इस पर्टिकुलर लेवल ने एक बॉक्स बनाया हुआ है एंड काइंड ऑफ ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न की तरफ भी दर्शा रहा है। एंड अगर आप प्राइस एक्शन को देखें, प्राइस एक्शन भी आपका बुलिश है, हायर हाई हायर लो पैटर्न है, कुछ गलत या फिर कुछ खराब नहीं है। तो अर्ली एंट्री कॉल्स में बनेगी 11,000 के ऊपर मिड कैप में। हीरो जीरो एंट्री कहाँ बनेगी आपकी, हीरो जीरो एंट्री मिड कैप में बनेगी आपकी 11,030 के ऊपर। इन दोनों के टारगेट्स, अर्ली एंट्री के टारगेट्स एंड 11,030 के ऊपर अगर मिड कैप सस्टेन कर तो इसके टारगेट्स 100 पॉइंट के रहेंगे, जो कि रहेंगे 11,120 ऑल टाइम हाई के। इन केस मिड कैप 10,935 या 10,940 के नीचे सस्टेन किया तो मिड कैप में आप एक साइन देख सकते हो कि यहाँ पे होंगे बायर्स ट्रैप हैवी। अगर मार्केट्स गैप डाउन खुले और मार्केट्स गैप डाउन प्रीवियस डेज के लोस के आसपास खुले तो आप एक इमीडिएट बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। जहां से रिट्रेसमेंट मिलेगा वो होगा 10,960, बट रिट्रेसमेंट से पहले एक अच्छा बाइंग मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट फॉर नाउ गैप डाउन पे मिड कैप में एक बाइंग करनी है हमें 5 मिनट के कैंडल के हाई के ब्रेकआउट होने पे ही। अर्ली एंट्री बनेगी कॉल्स में 11,000 के ऊपर। अर्ली एंट्री एक और बनेगी कॉल्स में कब, 11,000 सॉरी हीरो जीरो एंट्री बनेगी आपकी कॉल्स में कब, 11,030 के ऊपर। दोनों ही कॉल्स के टारगेट हमारे क्या रहेंगे, 11,120। मतलब मिड कैप में हम अच्छे मूव की एक्सपेक्टेशन इस एक्सपायरी रख सकते हैं। ऑन द लोअर साइड हम पुट्स का सेटअप कब लेंगे मिड कैप में, ऑन द लोअर साइड हम पुट्स तभी लेंगे जब मार्केट 10,894 के नीचे सस्टेन करेगा। तो 10,894 इज दैट लेवल जिसके नीचे आपको मिड कैप में पुट्स लेनी है। इसके अलावा मिड कैप में आप पुट्स की बात इमीडिएटली मत कीजिए। बाकी जो सेटअप्स बनेंगे मिड कैप में पुट्स एंड कॉल्स का वो हम ग्रुप में आपको अपडेट कर देंगे मंडे को इन लाइव मार्केट। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डेफिनेटली ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज थोड़ा टाइम लेके लाइक कीजिएगा। एंड अगर आपको कुछ सही या कुछ गलत लगा कि हाँ भाई आप ये भी ऐड करो तो वो भी हमें बता दीजिए कमेंट्स में, हम जरूर ऐड करेंगे वो। And kindly share this video with your friends and family, and thank you for watching the video.